नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस आरसीएम के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं टैली में पेमेंट्स की एंट्री किस तरीके से की जाती है। पेमेंट वाउचर में दो मोड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है सिंगल एंट्री मोड, दूसरा होता है डबल एंट्री मोड, और दोनों में अगर आपको एंट्री पास करनी हो तो किस तरीके से की जाती है, आइए समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर ले लेता हूँ। अभी देखिए, ये जो मेरे सामने है वो सिंगल एंट्री मोड है। अगर चेंज करना है तो कंट्रोल एच प्रेस करके हम यहाँ पे डबल एंट्री मोड में उसको कन्वर्ट कर देंगे। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन मैंने लिखे हैं। देखिए, पेड ₹14,000 टू सूर्या एंटरप्राइजेस बाय चेक एंड ही अलॉटेड ₹1,000 डिस्काउंट टू अस। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सूर्या एंटरप्राइजेस से, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 15,000 का परचेस किया था, तो हमें उसको 15,000 रुपीज़ यहाँ पे देने हैं। अभी ऐसे समझिए कि उसमें से 14,000 रुपीज़ हम दे रहे हैं और सूर्या एंटरप्राइजेस ने हमें बोला कि आप एक काम करो, 1,000 का हम आपको यहाँ पे डिस्काउंट अलॉट कर रहे हैं, आप हमें सिर्फ 14,000 ही भेजो। तो अभी मुझे यहाँ पे सूर्या एंटरप्राइजेस को 14,000 का पेमेंट करना है। उससे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे अल्ट जी अगर आप करोगे, अल्ट जी में जाने के बाद यहाँ पे देखिए बिल्स पेएबल करके होता है। अगर आप बिल्स पेएबल में जाके देखोगे तो आप यहाँ पे ये दो चीज़ें देख पाओगे। बिल्स पेएबल मतलब जिन जिन लोगों को आपको पेमेंट करनी है उन सब के नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, डीटीडीसी कुरियर को हमें 1,000 पेमेंट करना है। उसके बाद सूर्या एंटरप्राइजेस को हमें यहाँ पे 15,000 रुपीज़ पेमेंट करना है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और रेफरेंस नंबर भी है, देखिए सूर्या एंटरप्राइजेस को हमें 1234 नंबर के अगेंस्ट पेमेंट करना है और डीटीडीसी कुरियर को हमें 5555 नंबर का जो इनवॉइस है उसके अगेंस्ट पेमेंट करना है। तो ये जो होता है ये बिल्स पेएबल होता है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, कहाँ से देखा, अल्ट जी प्रेस किया, गो टू में गया और यहाँ से मैंने देखे बिल्स पेएबल। ओके, अभी हम यहाँ पे पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। दोस्तों, आप चाहे तो डबल एंट्री मोड में भी कर सकते हो, सिंगल एंट्री में भी कर सकते हो, मैं दोनों में आपको करके दिखाता हूँ। पहले हम सिंगल एंट्री में करेंगे। अभी देखिए, यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड में ये जो अकाउंट होता है ये क्रेडिट साइड होता है। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि उसको जो पेमेंट दिया है वो हमने बाय चेक दिया है, तो अभी यहाँ से क्रेडिट होगा चेक। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा एसबीआई से सपोज मैं इसको चेक दे रहा हूँ, तो यहाँ पे गिवर जो है एसबीआई है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो रिसीवर होगा ये हो गई डेबिट साइड, तो ये है सूर्या एंटरप्राइजेस। तो मैंने यहाँ पे ले लिया दोस्तों सूर्या एंटरप्राइजेस का लेजर। अभी हम देखिए उसको तो कितना देना चाहिए, मैंने 15,000, बट उसने हमें क्या बोला कि 14,000 ही दे दो, 1,000 का हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 14,000 एंटर। अभी एंटर करने के बाद देखिए, जब आप पेमेंट करोगे तो किस इनवॉइस के अगेंस्ट आप ये पेमेंट कर रहे हो ये आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। क्यों? बिकॉज सूर्या एंटरप्राइजेस का जो लेजर है वो संडे क्रेडिटर्स के अंडर हमने बनाया है और वहाँ पे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल ये ऑप्शन हमने ऑन रखा है, इसीलिए यहाँ पे अभी मुझे पूछा जाएगा कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट ये मैं 14,000 का पेमेंट कर रहा हूँ। तो देखिए, सूर्या एंटरप्राइजेस का एक ही पेंडिंग बिल मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये जो 1234 नंबर का इनवॉइस है इसके अगेंस्ट मैं देखिए दोस्तों 14,000 का पेमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ। एंटर की प्रेस की, एंटर। अभी यहाँ पे और एंटर करेंगे तो अभी देखिए वो हमें पूछा जाएगा कि किस वे से हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हम चेक से उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इसको चेंज करके चेक लेना पड़ेगा। तो मैंने देखिए चेक ले लिया। अभी जैसे ही मैंने यहाँ पे चेक ले लिया, देखिए यहाँ पे रेंज हमने ऑलरेडी सेट की है, तो 4 नंबर का चेक ले लिया। ऊपर जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसमें 3 चेक ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे सूर्या एंटरप्राइजेस को पेमेंट का जो चेक है वो 4 नंबर का यहाँ पे दोस्तों इशू हो रहा है। अभी जस्ट मैं एंटर कर दूंगा। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट मतलब चेक की डेट आपको लिखनी है, एंटर की प्रेस करनी है। यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे, पेमेंट की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अगर इसे मैं डबल एंट्री मोड में करवाना चाहता हूँ तो देखिए कंट्रोल एच प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे डबल एंट्री मोड में देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे डेबिट का लेजर लेना है, तो डेबिट का लेजर हो गया यहाँ पे देखिए सूर्या एंटरप्राइजेस। तो अभी देखिए यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा मेरे को दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होता है डेबिट का लेजर, तो भी यहाँ पे हो जाएगा डेबिट में सूर्या एंटरप्राइजेस, ओके 14,000, और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस ये इनवॉइस आ जाएगा और यहाँ पे आपको डीआर की जगह पे करना पड़ेगा सीआर टाइप। एंटर करके अभी यहाँ से आपको लेना है बैंक का लेजर। मैंने यहाँ पे ले लिया
SBI करंट अकाउंट। देखिए, तो अगर आप डबल एंट्री मोड में एंट्री करोगे तो इस तरीके से ये एंट्री आपको करनी होगी। पहले डेबिट का लेजर लेना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको क्रेडिट का लेजर लेना पड़ेगा और एंटर करके फिर इस एंट्री को आप कंप्लीट करोगे। यहाँ पे मैं अगेन इसको चेक मोड ले लेता हूँ। अभी देखिए, एंटर की प्रेस करके नरेशन डाल के हम यहाँ पे यस कर देंगे। जैसे यस कर दोगे यहाँ पे ये पेमेंट की एंट्री दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी। अभी देखिए, सूर्या एंटरप्राइजेस को हमें 15,000 देने थे, उसमें से 14,000 हमने दे दिए। अभी हम देखते हैं अर्जी करके बिल्स पेएबल। तो अभी आप यहाँ पे देख पाओगे कि सूर्या एंटरप्राइजेस को आपको कितना देना है और 1,000 रुपीज देना है। ऑब्वियसली बिकॉज वो तो वर्बली बोला है ना कि भाई मुझे सिर्फ 14,000 दे दो, 1,000 मत दे दो। तो हमने 14,000 की तो एंट्री कर दी। अभी ये जो 1,000 है इसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी जर्नल वाउचर में। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जर्नल वाउचर में एंट्री किस तरीके से यूज की जाते हैं, तब ये हम 1,000 की एंट्री वहाँ पे करेंगे दोस्तों। अभी देखिए, नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे कि हम यहाँ पे DTDC कुरियर को कैश में पेमेंट कर रहे हैं 1,000 की। ओके, तो अभी देखिए, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ फिर से टैली में और अभी यहाँ पे पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। तो अभी DTDC कुरियर को हम 1,000 रुपीज चार्जेस पेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे DTDC कुरियर हो जाएगा डेबिट साइड में। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ले लिया DTDC मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेबिट में। तो 1,000 रुपीज मुझे उसको DTDC को पेड करना है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1,000। उसके बाद किस इनवॉइस के अगेंस्ट हम DTDC को पेमेंट कर रहे हैं, तो अगेंस्ट रेफरेंस में ये 5555 नंबर का इनवॉइस यहाँ पे आने वाला है दोस्तों। सो 1,000 मैंने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद हमें क्रेडिट साइड लेनी है। क्रेडिट साइड मतलब अभी किस वे से आप पेमेंट कर रहे हो, कैश से कर रहे हो या फिर बाय बैंक के थ्रू कर रहे हो। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में मैं ले लेता हूँ अभी कैश का लेजर, बिकॉज मैं यहाँ पे कैश में पेमेंट कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेबिट आ गया DTDC कुरियर और यहाँ पे क्रेडिट आ गया कैश। अगर इसी को आप सिंगल एंट्री मोड में अगर करोगे तो देखिए, मैं Ctrl+H कर देता हूँ यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अकाउंट में आ जाएगा कैश, उसके बाद एंटर करेंगे DTDC कुरियर यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगेंस्ट रेफरेंस ये इनवॉइस हम ले लेंगे, कितने अमाउंट है 1,000 पेड कर रहे हैं वो ले लेंगे। यहाँ पे नरेशन आपको डालना है, एंटर की प्रेस करनी है और एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पेमेंट की जो एंट्री है ये मैंने पास कर दी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंट्री है पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस टू आर्या ट्रांसपोर्ट 5,000। ओके, अभी यहाँ पे बोला नहीं है कि किस तरीके से किया है, कैश में किया है या फिर बाय चेक किया है। तो अभी अगर ऐसे समझेंगे हमने ये चेक से किया है, ओके, या फिर ई फंड ट्रांसफर किया है बाय RTGS, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। ओके, तो अभी आर्या ट्रांसपोर्ट जो है, फिर ये ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है, तो ये आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको तय करना पड़ेगा। अभी ऐसे समझेंगे कि ये आर्या ट्रांसपोर्ट को जो 5,000 है ये मेरे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ रहे हैं, तो मैं सीधा इसकी एंट्री कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे दोस्तों, आर्या ट्रांसपोर्ट का लेजर वैसे तो आपको बनाना पड़ेगा अभी, बिकॉज यहाँ पे जो है आपने RTGS के थ्रू यहाँ पे पेमेंट ट्रांसफर किया है। तो अगर आप RTGS के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर करते हो तो वहाँ पे आपको नाम लगेगा। हाँ, अगर कैश से किया होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, ट्रांसपोर्ट चार्जेस का लेजर बन जाता। ओके, अगर कैश से पेमेंट किया है तो एक आएगा कैश का लेजर, दूसरा आएगा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस का लेजर। बट अगर आपने RTGS किया है तो आपको एक बनाना पड़ेगा लेजर आर्या ट्रांसपोर्ट का और दूसरा बनाना होगा, दूसरा लेजर होगा हमारा बैंक अकाउंट जो क्रेडिट में होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी इसकी एंट्री हमें कैसे करनी है, यहाँ पे चले जाएंगे। अभी यहाँ पे हम ले लेंगे बैंक अकाउंट, तो मैंने यहाँ पे ले लिया देखिए दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट, और यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा आर्या ट्रांसपोर्ट। देखिए आर्या ट्रांसपोर्ट। ओके, अभी ये जो होगा ये मेरा चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। मैंने इसको ले लिया यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये एंट्री मुझे करनी पड़ेगी। इसको हम 5,000 दे रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 5,000। अभी ये क्रेडिट साइड में है बिकॉज ये एक्सपेंसेस है, और ये डेबिट में है बिकॉज ये ये क्रेडिट साइड में है बिकॉज ये गिवर है, और ये डेबिट साइड में है बिकॉज ये एक्सपेंसेस है। तो 5,000 आ गया, एंटर की प्रेस करेंगे। अभी चेक पेमेंट है तो आप यहाँ पे चेक नंबर ले लीजिए। अगर ई फंड ट्रांसफर है तो आप यहाँ से ई फंड ट्रांसफर ले लीजिए, उसका अकाउंट नंबर वगैरह डाल के इस एंट्री को फिर आपको नरेशन लिख के कंप्लीट कर देना है।
तो देखिए दोस्तों इस तरीके से ये पेमेंट की एंट्री जो है ये आपको करनी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैं कमीशन पेड कर रहा हूँ 500 रुपीज़ का कैश में। अभी उसकी एंट्री आसान है पास करना। अभी देखिए मुझे क्या करना है, 500 रुपये का कमीशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कैश में, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए दोस्तों कैश। कमीशन आप दे रहे हो तो यहाँ पे अर्न सी करके हम लेजर बनाएंगे कमीशन पेड। देखिए अगर हमें कमीशन आया है तो कमीशन रिसीव नाम का लेजर बनता है, और हमने कमीशन दिया है तो हम लेजर बनाएंगे कमीशन पेड नाम का। अभी ये आ जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, बिकॉज हमने कमीशन दिया है 500 रुपीज़ का दिया है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 500, एंटर करके इसको कंप्लीट करने के। अभी यहाँ पे कैश है तो इसीलिए आपको चेक नंबर वगैरह ये सब चीज़ें नहीं पूछी गई है दोस्तों। तो इस तरीके से कमीशन पेड की एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। अभी देखिए मैं यहाँ पे इंटरेस्ट पेड कर रहा हूँ दोस्तों 1000 रुपीज़, वो भी कैश में कर रहा हूँ। तो उसकी अभी एंट्री मैं आपको डबल एंट्री मोड में करके दिखाता हूँ। देखिए कंट्रोल एच डबल एंट्री मोड मैंने ले लिया। अभी यहाँ पे मैं इंटरेस्ट पेड कर रहा हूँ, तो ये जो है ये मेरे लिए एक तरीके के एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे अल्ट सी करके मैं लेजर बनाऊंगा इंटरेस्ट पेड, और ये जो लेजर है ये अगेन आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट साइड में होते हैं। अभी देखिए मैंने कितना इंटरेस्ट यहाँ पे पेड किया है, 1000 रुपये का इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे पेड किया है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000, और कैसे किया है, कैश से। तो अभी यहाँ पे डेबिट है तो मुझे यहाँ पे क्रेडिट टाइप करना पड़ेगा, और कैश से मैंने पेड किया है तो मैं यहाँ पे ले लूंगा कैश। 1000 रुपीज़ मेरे यहाँ से कैश जा रहा है बाहर। ओके, तो एंटर करके हम इसकी एंट्री कंप्लीट कर देंगे। सो देखिए आई होप दोस्तों पेमेंट की एंट्री किस तरीके से की जाती है ये आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आया होगा। अभी देखिए दो रिसिप्ट की एंट्री है यहाँ पे, रिसीव्ड लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम कैनरा बैंक। अभी देखिए हमें यहाँ पे कैनरा बैंक से 1 लाख रुपीज़ लोन रिसीव हुआ है। अभी इसकी एंट्री किस तरीके से करनी है, देखिए रिसिप्ट में हमें इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। मैंने रिसिप्ट वाउचर ले लिया, आप चाहे तो डबल एंट्री मोड में भी कर सकते हो या फिर सिंगल एंट्री मोड में भी कर सकते हो। अभी ये डबल एंट्री मोड में अगर एंट्री करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैनरा बैंक आएगा क्रेडिट साइड में, बिकॉज वो गिवर है। तो मुझे यहाँ पे क्रेडिट में कैनरा बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देखिए दोस्तों कैनरा बैंक। अभी कैनरा बैंक से हम लोन ले रहे हैं तो कैनरा बैंक का लेजर यहाँ पे आ जाएगा लोन्स लाइबिलिटी में, या फिर अगर आपने कोई मॉर्गेज वगैरह रखा है तो आप सिक्योर्ड लोन में भी ये जो लेजर है ये बना सकते हो। सिक्योर्ड लोन भी ले लिया तो भी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस में आता है, लोन्स लाइबिलिटी में ही आता है। इसीलिए चलो मैंने यहाँ पे कैनरा बैंक का लेजर लोन्स लाइबिलिटी के अंदर बना दिया। ओके, तो हम कितना लोन ले रहे हैं, देखिए दोस्तों 1 लाख रुपीज़। तो ये 1 लाख रुपीज़ है, ये मेरे बैंक में आ रहा है। देखिए अभी यहाँ पे देखेंगे रिसीव्ड लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम कैनरा बैंक। अभी देखिए ये जो लोन आया है क्या ये कैश में आया है या फिर आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज ये लोन आपको कैश में मिला है, बैंक ने कैश जो है वो आपके हाथ में दे दिया लोन का, तो आप यहाँ पे डेबिट में कैश का लेजर ले लोगे। और अगर ऐसे समझिए कि बैंक ने, आजकल ऐसे कोई बैंक डायरेक्टली हाथ में कैश देता नहीं है, बैंक जो है लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो सपोज मेरे HDFC बैंक के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया बैंक ने, तो मैंने यहाँ पे ले लिया देखिए दोस्तों HDFC। तो HDFC में पहले 5000 रुपया था, अभी देखिए ये 1 लाख रुपीज़ लोन मैंने रिसीव कर लिया, तो देखिए HDFC में हो गया 1,05,000 रुपीज़। ओके, तो एंटर की प्रेस कर देता हूँ मैं। अभी ये लोन किस तरीके से आया है, ई फंड ट्रांसफर से आएगा दोस्तों ये लोन। तो देखिए मैंने इस तरीके से ई फंड ट्रांसफर ले लिया, एंटर करके इस ट्रांजेक्शन को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है देखिए दोस्तों यहाँ पे रिसीव्ड 19,500 फ्रॉम पूजा एंटरप्राइजेस इन बैंक, वी अलाउ डिस्काउंट ऑफ ₹500 टू पूजा एंटरप्राइजेस। अभी देखिए आप यहाँ पे देख पाओगे पूजा एंटरप्राइजेस को हमने 20,000 का यहाँ पे क्रेडिट सेल्स किया था। अभी हमने पूजा एंटरप्राइजेस को बोला कि आप हमें सिर्फ 19,500 रुपीज़ ट्रांसफर कर दीजिए, 500 रुपीज़ का हम यहाँ पे आपको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। ओके, तो अभी पूजा एंटरप्राइजेस से एक्चुअल में हमें 20,000 आने थे, बट हमने उनको बोला 500 रुपया मत दो, सिर्फ 19,500 ट्रांसफर करो। तो इस अमाउंट की रिसिप्ट की एंट्री हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। उसके पहले देखिए मैं आपको बिल्स पेएबल दिखाना चाहूँगा। अल्ट जी प्रेस करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, देखिए बिल्स रिसीवेबल, नॉट पेएबल, यहाँ पे रिसीवेबल। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि पूजा एंटरप्राइजेस से हमें 20,000 रुपीज़ आने हैं,
1589 इनवॉइस के तहत, और विजय सेल से हमें 5000 रुपीज आने हैं ये 6666 वाले इनवॉइस के तहत। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं पूजा एंटरप्राइजेस की एंट्री कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे क्रेडिट में होगा पूजा एंटरप्राइजेस, बिकॉज वो हमें पैसा देगा। कितना देने वाला है 19,500। एंटर किस इनवॉइस के अगेंस्ट देने वाला है, ये देखिए ये जो 20,000 का इनवॉइस है इसके अगेंस्ट पूजा एंटरप्राइजेस हमें पेमेंट करने वाली है 19,500 की। और अभी यहाँ पे डेबिट में होगा। अभी सपोज उसने कैश दिया है तो डेबिट में यहाँ पे कैश आएगा, अगर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो यहाँ पे डेबिट में बैंक अकाउंट आएगा। ऐसे समझेंगे कि उसने हमें HDFC में पैसा दिया है, तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे HDFC में उसका पैसा ले लिया। अगर यही ट्रांजेक्शन आप अगर देखिए उसने चेक के थ्रू दिया है तो आप यहाँ पे चेक का नंबर वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे एंटर करोगे। इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक का नंबर और उसके चेक की डेट, और उसने किस बैंक का चेक दिया है उस बैंक का नाम यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा। नरेशन डाल दोगे, एंट्री कंप्लीट कर लोगे। यही एंट्री अगर मैं सिंगल एंट्री मोड में करता हूँ तो इस तरीके से आएगी। देखिए अकाउंट डेबिट HDFC बैंक होगा और क्रेडिट यहाँ पे पूजा एंटरप्राइजेस होगी। तो एंटर करके हम इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर लेंगे मेरे दोस्तों। एंटर और यहाँ पे आ जाएगा एंटर। तो देखिए यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री कंप्लीट हो गई। अभी अगर आप बिल्स रिसीवेबल अगर देखोगे, देखिए यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल में जाएंगे तो देखिए पूजा एंटरप्राइजेस से अभी कितना अमाउंट आना पेंडिंग है, 500 रुपया ये आपको दिखेगा। बट अभी वैसे तो ये अमाउंट आने नहीं वाला है, तो हमें जर्नल वाउचर में इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। वो हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं, जर्नल वाउचर में एडजस्टमेंट एंट्री किस तरीके से दोस्तों पास किए जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक जो ट्रांजेक्शन मैंने दिखाए पेमेंट के और रिसिप्ट के कुछ, ये आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वाउचर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।